नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बजी। हम प्रोग्राम लेकर के आए लो आया चुनाव, और आज हम लेकर के आए हैं लो आया नतीजों का दिन। जी हां, 199 सीटों पर वोटिंग हुई। 25 नवंबर को वोट डले और उसके बाद अब 3 दिसंबर का वो दिन है जब ईवीएम खुलेगी और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। इसी दौरान एग्जिट पोल ने सरगर्मियां बढ़ा दी है। एग्जिट पोल के एनालिसिस को लेकर अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने दावे किए हैं, लेकिन इसी बीच राजस्थान की एक जानी मानी हस्ती, राजनीतिक विश्लेषक, पिछले 4 दशक से चुनावों को देखते आ रहे हैं, A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं A1 टीवी के स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 199 सीटों पर राजस्थान में वोट डाले गए। 25 नवंबर को मतदान हुआ है। एग्जिट पोल ने मिला जुला एक अपना एनालिसिस दिया है। कोई चैनल कांग्रेस को बढ़त बता रहा है, कोई बीजेपी को बढ़त बता रहा है। फलौदी का सट्टा बाजार है वो बीजेपी के लिए, और साथ ही साथ देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां प्रत्याशियों से संपर्क साधने में जुट गई है, तो इससे लग रहा है कि क्लोज कॉन्टेस्ट है। लेकिन पिछले अगर एग्जिट पोल को देखा जाए तो एग्जिट पोल जो आया था वो काफी गैप था उसमें। इस बार भी जो एग्जिट पोल आया है उसमें लगभग 15 से 20 सीटों का मार्जिन लेकर के एग्जिट पोल चल रहे हैं। ऐसे में आपकी सटीक जो विश्लेषण की एक महिमा है वो एक प्रदेश की जनता को है, और प्रदेश की जनता को आपका विश्लेषण काफी रोचक लगता है मतगणना से पहले, क्योंकि आप जब भी एनालिसिस करते हैं और जो आप संकेत देते हैं लगभग हर बार हर चुनाव में वैसा ही परिणाम सामने आता है। 2023 विधानसभा चुनाव लगभग संपन्न हुआ है, कल मतगणना होनी है। उससे पहले ये कार्यक्रम जिसमें जनता जानना चाहती है कि आपके क्या व्यूज हैं, आपके पास में आपका जो एनालिसिस है वो काफी इंटरेस्टिंग होता है। आशीष, एक तो मैं कहना चाहता हूं कि ये चुनाव अब तक के सारे चुनावों से अलग और अद्भुत है जी। इसमें टोटल कंफ्यूजन की स्थिति है। कांग्रेस को लग रहा है कि उनकी योजनाएं जो जिन्होंने कल्याण किया है जी, जिन्होंने जेब पर असर डाला है, गृहस्थी को संभालने में मदद की है जी, उस पर वोट पड़ेगा। बीजेपी का मानना है कि मोदी के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्र की गरिमा के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट पड़ेगा जी। हिंदुत्व हो जाता तो बीजेपी क्लीन स्वीप कर लेती जी, जैसा चाहता वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन कई शहरी क्षेत्रों में हिंदुत्व हुआ है जी, और ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट किसानों को बिजली फ्री, 500 रुपए का सिलेंडर और 25 लाख की चिरंजीवी योजना, इनने असर डाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो अब जो पोलिंग हुई है, महिलाओं ने टूट के वोट डाले, वो किस बात के लिए डाले? 500 रुपए के सिलेंडर के डाले या जय श्री राम पर डाले, हिंदुत्व पर डाले? अभी किसके मन में घुस के किसने देखा है? जी। मेरा आकलन है कि नौजवान पीढ़ी जो 18 से 22 साल की पहली वोटर है वो तो प्रो मोदी उसने वोट किया है, लेकिन महिलाएं जिन्होंने अधिकता में वोट किया है जी, और मुस्लिम समुदाय ने उन्होंने अधिकता में वोट किया है, वो कांग्रेस के साथ है। ये मैं एग्जिट पोल को देख रहा हूं, सब में अतिरिक्त अन्य लोगों को 9 से 12, 8 से 15 ऐसे 15 से ऊपर किसी का स्कोर लगभग जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये तभी संभव है जब मतदाता या इलेक्शन पूरा बाइपोलर हो जाए जी, 2 पोल में बढ़ जाए जी, हिंदुत्व और गैर हिंदुत्व, गहलोत और मोदी। अगर ऐसे ही वोट पड़े जी, न कैंडिडेट को देखो, न जाति को देखो, न त्रिकोण में बनाने वाले व्यक्ति को देखो, तब तो ऐसा बाइपोलर इलेक्शन हो सकता है जी। उस स्थिति में तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी संकट में, बसपा भी संकट में, आम आदमी पार्टी संकट में ही जी, बीटीपी, सीपीएम। पिछली बार आधा % सीटों का अंतर था, आधा % वोटों का अंतर था कांग्रेस और बीजेपी के बीच, सिर्फ आधा % का। बिल्कुल। और सीटों का अंतर था 27 सीटों का, 73 बीजेपी की, 100 सीटें कांग्रेस की। जी, आधा % वोटों के अंतर ने 27 सीटों का अंतर ला दिया था, जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार बनी जी। अभी एग्जिट पोल 2% का अंतर बता रहे हैं जी। तो इसलिए ये वोटों के % के अंतर से फर्क नहीं पड़ता जी, क्योंकि पिछली बार में बीजेपी ज्यादा वोटों से जीती जी, और कांग्रेस कम वोटों से जीती, सीटें ज्यादा आ गई, वोट परसेंटेज इधर इतना बड़ा नहीं था। जी, तो वोट परसेंटेज का सीटों पर इसलिए उसको फैलाया नहीं जा सकता
कि ऐसा नहीं होता कि साहब पूरे राजस्थान ने एक साथ वोट डाल दिए एक बात करके और जितने परसेंट इसको मिले उतने परसेंट सीटें मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। जी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बीजेपी को ज्यादा बहुमत से सीटें जीतने का अवसर मिले और कांग्रेस कम बहुमत से जीते पर सीट ज्यादा जीत जाए, या उल्टा हो जाए। ठीक है ना? जी। इसलिए वोट परसेंटेज अभी मायने नहीं रखते, नतीजे के बाद मायने रखेंगे। जी। मेरा कहना यह है कि पिछली बार 26 यानी कुल 27 सीटें अन्य के पास थी। एक सुभाष गर्ग RLD को चूंकि मिला करके। आरएलडी के थे, वो कांग्रेस के साथ अलायंस से लड़े थे, इसलिए उनको छोड़ दें। जी। तो 26 सीटें पिछले 2018 के चुनाव में अन्य को मिली थी। जी। इसमें 13 निर्दलीय थे, 6 बसपा थी, 19, 3 आरएलपी हनुमान बेनीवाल पार्टी, 22, 2 सीपीएम और 2 बीटीपी। जी। 26 सीटें थी। अब ये एग्जिट पोल 15 से ऊपर नहीं बता रहे किसी की भी। जी। तो क्या बीटीपी, सीपीएम, हनुमान बेनीवाल पार्टी, इनका विलोप होने जा रहा है, सिकुड़ रही हैं? जी। क्योंकि 12, 15 तो 13 तो पिछले बार निर्दलीय आए थे, 12, 13 निर्दलीय अभी भी ऐसे हैं पोटेंशियल जो बीजेपी या कांग्रेस से बगावत करके लड़े। अजमेर में श्री गोपाल भाई थी, पुष्कर से जीत सकते हैं। वो भीलवाड़ा में, शाहपुरा में कैलाश मेघवाल, चित्तौड़ में चंद्रमा नाखिया, जी। जीवाराम चौधरी सांचौर में, ऐसे बागी हैं जो अपने बूते पर जीत के आने की कुव्वत रखते हैं जगह जगह पर। इसलिए 10-12 बागी तो जीतेंगे दोनों तरफ के मिला के। जी। इतने निर्दलीय होंगे तो फिर हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी कुछ करके दिखाएगी। आम आदमी पार्टी क्या पता एक आध सीट ला पाए गंगानगर की तरफ, और बीटीपी और सीपीएम, मेरा मानना तो पहले से ही था कि 25-26 से ऊपर सीटें, 30 सीटों तक अन्य को मिलेगी। जी। अब बिल्कुल ही हिंदू मुस्लिम हो गया हो कई जगह, जी। तो ये सीटें 22 तक सिमट जाएंगी। बिल्कुल। पर मैं अभी भी ये मानता हूं कि 26-25 तो फिर भी आनी चाहिए अन्य को। तो 175 सीटें ही बटेंगी, 174 सीटें ही बटेंगी दोनों के बीच, पार्टियों के बीच में। इसमें इतना खराब किसी पार्टी ने नहीं किया को 50 पे पहुंच जाए। जी। तो इसलिए 122, 124 किसी को आती हुई मुझे नहीं लग रही। जी। 100 के करीब थोड़ी सी आगे पीछे ±25 किसी एक की हो सकती है, 80 के करीब ±25 किसी तो और इसमें की। आपको क्या लगता है दोनों पार्टियों में जो 100 के आसपास जो जिसको लीडिंग एज अगर मान के चला जाए, तो आपके आकलन के अनुसार, क्योंकि आपके पास में रूट लेवल पे हर एक विधानसभा क्षेत्र से आपके पास लोग कनेक्ट हैं, और मैं समझता हूं कि मतदान से लेकर के अब तक इतने फोन आपके पास में आए होंगे, इतना फीडबैक आपके पास आया होगा, लोगों का जो रुझान है वो आप तक पहुंचता है, और सब प्रकार के लोग, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य पार्टियों के सब लोग आपसे जुड़ करके आपसे चर्चा करते हैं। तो आपका क्या रुझान, कौन सी पार्टी एडवांटेज लीड? कोई नहीं कहा जा सकता। इस वक्त ऐसी स्थिति है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कुछ भी कह दो आपके आकलन से, हो सकता है कि कल सुबह गलत साबित हो जाए। जी। इसलिए कि बीजेपी का वोटर तो वोकल है, बहुत जोर से बोलता है। जी। बोलता नहीं बल्कि प्रचारित कर देता है। मोदी का प्रतिनिधि बन करके बहस भी करता है और हल्ला भी मचाता है, और सोसाइटी में और सोशल मीडिया पे एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। जी। कांग्रेस का वोटर साइलेंट होता है, वो वोट देते वक्त भी बताता नहीं है किसको वोट दे रहा है, और कोई प्रचार नहीं करता, वो आपसे बहस नहीं करता, सोशल मीडिया पे उलझता नहीं किसी से, वो वोट देता, अपना काम करके चल देता है। तो इसलिए अगर हवा में बीजेपी है तो कांग्रेस का कोई अंडरकरेंट भी कहीं हो सकता है, मैं नहीं कह रहा है। जी। जी। इसलिए ये अनुमान लगा पाना किसी के लिए भी इस वक्त संभव नहीं है। भले टीवी के आगे, कैमरे के आगे दावा कोई भी पार्टी कर ले, कंफर्टेबली मेजोरिटी में आ रहे हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, पर बागियों से सब संपर्क कर रहे हैं, जीत सकने वाले निर्दलीय से संपर्क कर रहे हैं, कैसे उठाकर ले जाया जाए, कैसे कहाँ उनको सुरक्षित रखा जाए, इसकी तैयारी पूरी है। इसलिए एहतियातन भाई दोनों पार्टियां भले कर रही हो, पर मन में कोई धड़का है तभी एहतियातन ऐसी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल। इस बार का जो चुनाव है, इस चुनाव में बीजेपी ने एक बड़ा कार्ड खेला है, 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि काफी चर्चा का विषय रहा। खुद बीजेपी के लोगों का भी कई जगह पर विरोध देखने को मिला। इतना बड़ा जो रिस्क मानेंगे या फिर एक नया प्रयोग मानेंगे, क्या कुछ कहेंगे उन 7 सांसदों को जिनको टिकट दिया गया, 7 सीटों को लेकर के आपका क्या आकलन है? देखिए, 2 सांसद तो काफी परेशानी में है, क्योंकि किशनगढ़ के जो अजमेर के सांसद को टिकट मिला भागीरथ चौधरी को, जी, उसकी वजह से पिछली बार के बीजेपी के प्रत्याशी विकास चौधरी 65,000 वोट लाए थे। पिछली बार नौजवान 5 साल तक काम किया था, यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके, वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के प्रत्याशी होकर आ गए, और फाइट होगी ट्रेंगुलर सुरेश टांक
पहले से निर्दलीय एमएलए थे वहां से। जी तो अब ट्रेंगुलर फाइट में कौन जीत पाएगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन भागीरथ चौधरी वहां पे ट्रेंगुलर फाइट में फंस गए हैं। जी ऐसी देवाराम देवजी भाई पटेल सांचौर में उनको टिकट दिया गया, जी जालौर सिरोही के सांसद हैं, और जीवाराम चौधरी वहां पर एक दानाराम और जीवाराम ने मिलकर अब एक उम्मीदवार आपस में तय कर लिया। तो जीवाराम चौधरी की वजह से, क्योंकि सुखराम बिश्नोई कांग्रेस के प्रत्याशी मिनिस्टर है, जीवाराम चौधरी और देवजी भाई पटेल, तो वहां भी त्रिकोण हो गया। तो देवजी भाई पटेल के काफी मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। एक आध सांसद और ऐसे हैं जो इसी तरह त्रिकोण में फंसे हैं, और त्रिकोण में फंसने की वजह से कुछ भी परिणाम हो सकता है। इसलिए ये कि सांसद बड़ा टावरिंग पर्सनैलिटी का आदमी खड़ा कर दो, तो विधायक पर्सनैलिटी का आदमी, विधायक लेवल का आदमी जब भी कांग्रेस की तरफ से आएगा तो वो बिल्कुल सर झुकाए खड़ा रहेगा, या लोग उसकी कंसीडर ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हुआ है। जी हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग समीकरण है, जाति समीकरण, वोटिंग पैटर्न, और जो खड़ा किया गया सांसद उसकी अपनी खुद की पर्सनैलिटी, वोट कैचिंग पावर वगैरह वगैरह। लोकसभा चुनाव जीतना मैं मानता हूँ विधानसभा के मुकाबले ज़्यादा आसान होता है। मोदी के नाम पे वोट पड़ जाते हैं और ज़्यादा कैंडिडेट को नहीं देखा जाता है, पर विधानसभा में छोटा चुनाव है, कैंडिडेट को भी देखा जाता है, उसके बिहेवियर को। और 5 साल तक वो सांसद रहा है, तो वो उसने 5 साल में क्या निहाल किया है जी अपने यहाँ पे इलाके में, ये इस बात का सवाल जवाब भी विधानसभा चुनाव में होता है। और वार्ड मेंबर का मैं बताना चाहता हूँ, एक जमाना था, हम तो कॉलेज में पढ़ते थे जी कि एक मूलचंद डागा थे एमपी सांसद, पाली के सांसद थे, उन्होंने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ लिया और हार गए। जी तो पता लगता है कि सांसद चुनाव आसान है और वार्ड मेंबर चुनाव मुश्किल है। बिल्कुल। इसलिए सांसद के बनते वक्त जो हवा होती है, पूरे देश की फिजा होती है, आपका नायक होता है, महानायक होता है, उसके नाम पे वोट पड़ते हैं, लोग आपकी तरफ नहीं देखते। विधायक बनाते हैं तो आपकी तरफ भी देखते हैं, आपकी जाति भी देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, और बूथ लेवल पर आपने कितनी सक्रियता से वोट निकालने का काम किया है, या आपका कार्यकर्ता घर तो नहीं बैठा रह गया रूस करके। जी ये बातें मायने रखती है। जी बिल्कुल। तो मेरा लग रहा है 7 में से 3 कम से कम सांसद तकलीफ में है इस वक्त, ऐसा देखने में आता है।